इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सो ये एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग है। लूनर इक्लिप्स फुल मून जो अभी आ रहा है, ठीक है, 19th को है, आई गेस 18 या 19 ये डेट्स है शायद, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वैसे तो मुझे लग रहा है 19 ही है, ओके, जहाँ तक मैंने देखा था। बट सो फुल मून होता है तो क्लोजर्स का टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती है, इमोशंस हाई होते हैं। सो ये जो टाइम है हमें मैनिफेस्टेशन के लिए अगर यूज़ करें, इंटेंशन सेटिंग के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो चीज़ें करें, पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें अपने लिए, और मेडिटेशन भी थोड़ा सा करें अगर हो सके तो, ठीक है। और बहुत सारा पानी भी पीजिएगा इस टाइम पे। और हम देखेंगे यहाँ पे कि इस टाइम से लेके दिसंबर की दिसंबर तक में या दिसंबर एंडिंग तक में क्या एनर्जीज होंगी आपके आसपास, क्या मेजर चैप्टर्स है जो क्लोज हो सकते हैं, या क्या न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूंगी। सो ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है सेकेंड ऑप्शन, और ये है थर्ड ऑप्शन। सो इन इमेजेस में से जो भी इमेज आपको अच्छी लगी हो या आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा हो, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उस ऑप्शन पे आप लोग स्किप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। और गाइस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, एंड न्यू विजिटर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने फर्स्ट इमेज चूज की थी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, ठीक है, कौन से प्लैनेट्स या कौन सी साइन या कौन सा हाउस रहेगा, ठीक है। ओके, द सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। ऑलराइट, सो आई फील लाइक आप लोग शायद कुछ सेकेंड हाउस होता है, ये टॉरस का हाउस होता है, ठीक है। एंड आपका जो एसेट्स है, फाइनेंसेस है, वो इम्पोर्टेंट रह सकता है इस आने वाले टाइम में, ठीक है। आप लोग शायद फाइनेंसेस के साथ डील करोगे, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपका वेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा, आप लोगों को कहीं से कुछ बोनस मिल सकता है या रिवॉर्ड्स या कुछ मिल सकता है, या तो आप कुछ परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कार दिख रही है, यहाँ पे कैश है, तो कुछ लोग कुछ आर्टिस्टिक चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने घर में डेकोरेशंस हो गया, या तो रेनोवेशन हो गया। डेफिनेटली आई फील लाइक कुछ चीज़ें ऐसी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ इनकम शायद होगा, ठीक है, एक स्टेबल इनकम शायद होगा आपके पास, या तो या आप, आई थिंक आप लोग पैसे जमा भी कर रहे हो, ठीक है। और जो चीज़ें आपको पसंद है ना, वो आप चीज़ें खरीदने भी वाले हो, ठीक है। सो दोनों तरफ ये चीज़ चलेगी, आपकी वैल्यू और जिन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू है, नॉट जस्ट मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी हमको बहुत वैल्यू होती है, राइट। सो ये जो टाइम है ना, उस चीज़ के लिए है कि आप उस पर फोकस करोगे, ठीक है। उन चीज़ों पे आपका जो फोकस है ना वो बढ़ेगा, कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दैट इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गार्डन जैसा इमेज है, फ्लावर्स है एंड बटरफ्लाई है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोई ड्रीम है आपकी, ठीक है, कोई विजन है, कोई सपना है जो आप देख रहे हो, जो आप पूरा करना चाहते हो, या तो आपका कोई गोल हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो, या करियर में आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर आपको विश्वास करना है, ठीक है। आपके जो सपने हैं ना, आपके विशेस है, वो पूरी हो सकती है। सो आप लोग थोड़ा सा सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए और काम कीजिए अपने आप पे भी और अपने उस सपने पे भी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये छोटे से हनी बी भी आई थिंक दिख रहे हैं, तो आई थिंक हनी बीज आर ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क एंड कोलैबोरेशन का काम हो सकता है किसी के साथ आपका शायद, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड बहुत सारा हैप्पीनेस एंड जॉय वाला टाइम आ सकता है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा भरोसा करना है खुद पे और खुद के ड्रीम्स पे कि वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। आपके विशेस जो है वो पूरी हो सकती है, आपको यही कहा जा रहा है।
लेट्स सी व्हाट एल्स। पर ये जो है ना क्रेसेंट मून है, ठीक है, ये धीरे धीरे धीरे, ये मून जैसे कि न्यू मून से फुल मून पूरा बढ़ने में टाइम लगता है। सो वैसे ही आपके जो अभी जो ड्रीम्स है ना वो भी बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग गिव अप मत कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, balsamic moon, a time for healing. Wow, this is very very pure vibes I am getting from this card, ठीक है। कुछ हीलिंग का टाइम आपको आने वाला है, आने वाले टाइम में आपकी हीलिंग होने वाली है, ठीक है। आपको कहा भी जा रहा है कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो खुद की तो अच्छी बात है। शायद आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग हीलर हो सकते हो, दूसरों की या तो हेल्प कर सकते हो, या तो ऐसे फील्ड में ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें कि बहुत सारे लोगों को आप हील करते हो, ठीक है। आपकी आवाज़, आपकी प्रेजेंस, आपका काम, आपका कंट्रीब्यूशन भी है जो लोगों को हील कर सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग अपनी हीलिंग भी कीजिएगा, और अगर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं तो यार ये एक उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है कि आपके लिए बहुत सुंदर सा ये हीलिंग आने वाला है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, कोई सिचुएशन थी, तो डेफिनेटली आप लोगों को उसमें हीलिंग मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 क्या आ रहा है और आपके लिए। या नंबर 15 अप्रिसिएशन। सो आप लोगों का अप्रिसिएशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, खुद के प्रति। जैसे कि मैंने कहा था खुद की चीज़ें वैल्यू करना, ठीक है। तो आपकी खुद की वैल्यू भी आप पहचानोगे कि आप कितने यूनिक हो, आप में कुछ यूनिक गिफ्ट्स हो सकती है, ठीक है। आपके आसपास भले कितना भी केओस या कितना भी शोर क्यों ना हो, लेकिन आप खुद की यूनिकनेस को देखोगे, खुद की रिस्पेक्ट आप लोग जानोगे, ठीक है। आपको एक खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका शायद बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी पावरफुल। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। कुछ लोग यहाँ पे फ्लावर्स के साथ आई थिंक काम कर सकते हैं, या फ्लावर्स आप लोगों को बहुत पसंद होंगे, गार्डनिंग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपकी एनर्जी भी ग्राउंड हो और आपको हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है, मदर अर्थ से। सॉरी गाइस, यहाँ पे ओ माय गॉड, वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस। मैं अर्थ की, नेचर की ही बात कर रही थी। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा ये एक नेचर का ही वो फॉरेस्ट वाला वाइब देता है ये कार्ड, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी मुझे वो रेनी टाइप ऑफ वाइब्स लग रही है, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पे आउल है, कॉइन्स है, गोल्डन कॉइन्स है, ठीक है। तो या दिस इज लाइक आपका अबंडेंस का टाइम है, ओके। लिटरली यहाँ पे सेकेंड हाउस एंड मनी के साथ मैंने कहा ही था कि मनी वाइज आपका बहुत अच्छा ग्रोथ पीरियड आ सकता है, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग पैसों के मामले में टेंशन ले रहे थे अगर, तो आप लोग को कहा जा रहा है कि टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपका मनी मैटर सॉल्व हो जाएगा और आपकी लाइफ में ओवरऑल अबंडेंस भी आ सकती है, ठीक है गाइस। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स। थोड़ा सा ना अगर आपको फील हो रहा है कि ये अबंडेंस मेरी लाइफ में है कि नहीं, या आएगा या नहीं आएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा अफर्मेशंस यूज़ कीजिए एंड अपने माइंडसेट को थोड़ा अबंडेंस में लेके आओगे आप लोग, ठीक है। जैसे ही आप आपके माइंडसेट को चेंज करोगे ना, एक अबंडेंस माइंडसेट से सोचोगे चीज़ें, तो वैसे ही आपकी लाइफ में अबंडेंस और आएगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1। रॉक बॉटम नंबर 10, ओके। सो लेट्स सी, मैं और भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ पहले। ओ वाओ, 10 and 1, बोन कलेक्टर, या। सो आई फील या कुछ एंडिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और कोई न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली एक बड़ी साइकिल क्लोज होगी क्योंकि 10 है नंबर ऑफ एंडिंग एंड 1 भी आ गया है, तो यस आपकी एक साइकिल एंड होके आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको फिलहाल शायद कोई सिचुएशन है जिसमें कि ऐसा फील हो रहा होगा कि अब आगे रास्ता कोई आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। ये कोई सिचुएशन आपकी फैमिली में हो सकती है या तो रिलेशनशिप्स में हो सकती है, ठीक है। सो जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है आपकी सिचुएशन में वैसे लीजिएगा, लेकिन मेन मैसेज यहाँ पे क्या है कि आपको ना जिस तरह से अभी तक आप उस सिचुएशन में काम करते आए हो, या तो जिस तरह की आपकी थिंकिंग या परसेप्शन था, वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखिए चीज़ों को
उस सिचुएशन में जो ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है आपकी, ठीक है, जो पुराने तरीके आप लोग यूज करते थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो अब नहीं चलेगा। या तो आपकी लाइफ में भी ओवरऑल ये चीज है कि जिस तरह से अब तक आप लोग लाइफ जी रहे थे या जिस तरह का आपका परसेप्शन था, अब उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, एक पॉजिटिव शिफ्ट की जरूरत है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सिचुएशन है जिसमें थोड़ा सा आपको वो फील हो रहा होगा कि अब एंड आ गया है, अब आगे क्या, काइंड ऑफ वैसी फीलिंग आएगी। सो आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी, अगर आप सरेंडर करते हो और पूरी तरह से डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एक रास्ता दिया जाएगा जिससे कि आप ऊपर आ सकते हो, ठीक है। एक मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन वो मिरेकल होने के लिए आपको पूरी तरह से उस सरेंडर मोड में जाना होगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे ये ये जैसे कि ये कार्ड मैं देख रही हूँ, ये मिरर टाइप ऑफ इमेज है, ठीक है। तो कुछ रिफ्लेक्शन है, कोई कोई इनर रिफ्लेक्शन हो सकता है आपका, कोई शैडो वर्क हो सकता है जो आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है बोन कलेक्टर। सो ये इसी बारे में है कि जो भी चीज आपने खोई है ना वो आपको वापस मिल जाएगी। आप पूरी तरह से कंप्लीट हो विद इन योर सेल्फ, आप लोग एक कंप्लीटनेस में आ जाओगे, ठीक है। आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाया जा रहा है शायद, ठीक है। अगर आपको लगता था कि आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, अगर आप डिपेंडेंट थे किसी पे, तो अब आप शायद डिपेंडेंट नहीं रहोगे, थोड़े से डिटैच हो जाओगे, ठीक है। आपको एक लगेगा कि नहीं, मैं खुद में कंप्लीट हूँ और मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे साथ लोग हैं, वो अच्छी बात है और सबको आप लोग अप्रिशिएट भी करोगे, लेकिन खुद की चीज़ें, खुद की लाइफ को ना आप खुद के हाथों में लोगे, तो दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी पावरफुल। इसलिए यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड आया था कि या आप एक्चुअली खुद की वैल्यू, खुद को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है। चाहे कोई और करे या ना करे, लेकिन आप लोग करोगे और इसी वजह से पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में। ऑलराइट गाइस, सो या लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी जो चीजें अपने पास्ट में खोई है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न होगी गाइस, डोंट वरी। ये बोन कलेक्टर जो है ना, वो लिटरली इस बारे में ही है कि आपकी जितनी भी चीजें आपने खोई है वो कहीं नहीं गई है, वो सेफ है और आपको वापस वो खुशियां जरूर मिलेगी, डिफरेंट फॉर्म में लेकिन बेटर फॉर्म में, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1, और क्या आ रहा है। द एम्परर, यस, डेफिनेटली आप लोग आपके पावर में आने वाले हो, ठीक है। ओके, वाओ, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओ माय गॉड, द सन एंड द 6 ऑफ wands, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस पाइल में मुझे बहुत ज्यादा आई फील लाइक जो मेरा थ्रोट चक्रा है उस पर काफ़ी मुझे वो एक फीलिंग आ रही है कि आप लोग शायद बहुत कुछ शायद बोलना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ है जो आप लोग बहुत अंदर रख के बैठे हो, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों की बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है, ठीक है। लिटरली आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश होने वाला है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी चीज़ को लेके, और ऐसी एक न्यूज़ सुनने मिल सकती है कहीं से आपको कि जो कि आपको बहुत बहुत खुश कर देगी, ठीक है। और बहुत बड़ा प्यूरिफिकेशन आपकी लाइफ में हुआ है, वो हीलिंग एंड क्लेंजिंग की हम बात कर रहे थे, तो यस डेफिनेटली एक एनलाइटनमेंट वाला वो होता है ना, एक सोल हमारा जब एनलाइटन फील करता है, ठीक है, हमको वो, जैसे कि यहाँ पे सन है तो वो रोशनी दिखना, राइट, वो एक आपको वाकई में आप एक आप रोशन होने वाले हो। लिटरली आई फील कि आप लोग रोशन होने वाले हो और आपकी वजह से दूसरे लोग भी रोशन होंगे, आप दूसरों की लाइफ को रोशन कर सकते हो। आपके मॉम डैड को आप लोग प्राउड फील करवा सकते हो, ऐसा कुछ काम करोगे कि लिटरली आप लोग शाइन करोगे, आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन होने वाले हो। आई फील लाइक आप लोग शायद, कुछ लोग यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेफिनेटली यहाँ पे फायर साइन की ही वाइब्स है। और बॉटम ऑफ द डेक भी ब्यूटीफुल सा है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स। सो या अ न्यू बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ये करियर में हो सकता है, अगर आप लव लाइफ में सोच रहे थे तो यस, रिलेशनशिप्स में भी कुछ नया न्यू स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी रख लेती हूँ क्योंकि ये भी चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव कार्ड है, ये भी है, एंड ये भी फादरहुड के लिए अच्छा कार्ड है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, फादर है, तो यस, आपकी चाइल्ड की हैप्पीनेस और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा अगर आप अपने चाइल्ड के लिए सोच रहे हो तो। एंड
या डेफिनेटली आई फील लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट कुछ आप करने वाले हो काम, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जिस काम के लिए, ठीक है। वो काम आप लोग कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका क्रिएटिव काम हो सकता है या तो कुछ और काम हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ और क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। या किसी चीज में आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो पढ़ाई हो सकती है या रिजल्ट्स। कुछ लोग अगर वेट कर रहे थे रिजल्ट्स के लिए, यू नो एग्जाम रिजल्ट्स, तो यस आपकी विक्ट्री है यहाँ पे। आपका सेलिब्रेशन, एक होम कमिंग वाला टाइम आ रहा है, ठीक है। या किसी चीज में एंग्जाइटी में थे आप लोग, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स है यहाँ पे। ये टेंशन जो है ना, ये रात को आप लोग सो नहीं रहे हो ठीक से, टेंशन ले रहे हो, वो टेंशन आप पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज एक नई बिगनिंग आ सकती है, आप लोगों को इसको अलाउ करना है, ठीक है गाइस। या लेट्स सी, यहाँ पे एडिशनली मैं आपके करियर के लिए थोड़े से ये कार्ड्स है कि कौन सा करियर आप लोगों का हो सकता है। अगर आप लोगों का सवाल था करियर के लिए, तो या कौन सा प्रोफेशन आप लोग चूज कर सकते हो, या तो यू नो अगर आप सोच रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि कौन से प्रोफेशन में मुझे जाना है या क्या करना है, तो लेट्स सी व्हाट क्या आता है ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे ओके ये दोनों आ गए हैं। फाइनेंस गाइड एडवाइजर। ओके, फाइनेंसेस है बहुत ज्यादा इस ग्रुप में। फाइनेंसेस से स्टार्ट हुआ और फाइनेंस पे ही रीडिंग एंड हुआ है। सो दैट इज वेरी वेरी सिंक्रोनिस्टिक। सो आप लोग फाइनेंशियल चीज़ों के मामले में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। वो एडवाइजर भी आप लोग हो सकते हो, बैंकिंग में काम कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर या हीलर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। सो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में होंगे, यू नो आई डोंट नो, मुझे कस्टमर मैनेजमेंट या यू नो वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, वो सब चीज़ें हो सकती है आपकी। बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे है साइकिक, स्पिरिचुअल वर्क, गिफ्टेड लाइट वर्कर। वाओ, यस, कुछ लोग हैं यहाँ पे, हीलर्स है, साइकिक्स है, या तो आने वाले टाइम में शायद आप लोग ऐसा कुछ काम कर सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, गिफ्ट से आपकी बहुत ज्यादा, ठीक है। लाइट वर्कर भी हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोग उसमें आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे है एथलीट, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। ओके, सो कुछ लोग इस फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स या यू नो ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग स्पोर्ट्स में या जिम वगैरह में आप लोग कर सकते हो काम शायद, ठीक है। खुद का कुछ आपको काम स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे एम्परर है, तो यस आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। आप लोग एक लीडर पोजीशन में जा सकते हो, ठीक है। एक बॉस की पोजीशन में आप लोग जा सकते हो। आपको कहा जा रहा है ना कि आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ का चार्ज खुद के हाथों में लेना है, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल लीडरशिप के रोल में आ सकते हो और यू नो आप दूसरों को लीड कर सकते हो, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, तो आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो गाइस। सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, यहाँ पे है नंबर 666 या हारमनी। ये नंबर्स आप लोगों को दिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइम में, या ऑलरेडी दिख रहे होंगे, तो या ये कंफर्मेशन है कि हारमनी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, कुछ कार्ड्स पलट गए हैं आई फील, या ओके, सो ये वाले मैं ले लूंगी। वाओ, 1111, आप लोगों को 1111 शायद दिख रहा होगा। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन का नंबर होता है और ये विश फुलफिलमेंट का भी नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे है 555 चेंज, या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। कुछ लोग शायद किसी स्पिरिचुअल या यू नो पास्ट लाइफ कनेक्शन में, या ऐसा किसी कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ आपका, ठीक है, सोल कनेक्शन। वाओ, डिवाइन टाइमिंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो आपकी लाइफ में अगर आप डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे थे कि कब आएगी, तो यस पॉसिबिलिटी है कि आ चुकी है, क्योंकि सन का कार्ड आ गया है जो कि बहुत पॉजिटिव है इस रीडिंग में। आई मीन सारे ही टैरो कार्ड्स पॉजिटिव है, सिर्फ ये एक है जो कि आप लोगों की ही यू नो वो आपने खुद को इस पोजीशन में रखा हुआ है, बाकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक होइए, ठीक है। आपका बहुत हैप्पी टाइम आ रहा है और आई फील लाइक विद इन 1 मंथ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिटरली यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है, तो यस बहुत ही आई थिंक स्पीड में चीजें चेंज होगी, या यू नो बहुत कुछ शायद स्टार्ट हो जाएगा।
सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो सेकेंड ग्रुप, जिन्होंने सेकेंड इमेज चूज की थी। सो या लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। क्या आ सकता है आपके लिए आगे? ठीक है, लेट्स सी। वाओ, द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस इज सो पावरफुल। आप लोगों का कुछ अलग सा कोई स्टेटस है जो आपका बिल्ड हो सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। आप लोग कैप्रिकॉर्न साइन हो सकते हो, या तो अर्थ साइन, या तो 10th हाउस आपका जो है वो काफी पावरफुल हो सकता है, ठीक है, इस टाइम पे। बहुत ही यूनिक सा कुछ है आपका, ठीक है, कोई यूनिक टैलेंट है आपका, या तो काफी मेहनतें भी शायद आप लोग हो सकते हो, या तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करोगे, कोई ऐसा काम करोगे ना कि बाहर के लोग है ना उस चीज को देखेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत फेमस, और आपका लिटरली आपके जो अचीवमेंट्स है लाइफ में वो बहुत बढ़ने वाले हैं। शायद ऑलरेडी आपने कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें हैं आपकी जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मेरी बहुत अच्छी हुई है अब तक लाइफ में, एंड आगे भी शायद आने वाले टाइम में अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो यस, आप लोग बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है, इस टाइम में। सो दैट इज वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। सो ये आई फील लाइक आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ के बारे में है, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड हो गया आपका। सो डेफिनेटली इंटरनल वर्ल्ड, हमारा जो बाहर का आउटर वर्ल्ड होता है ना, वो इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सो जब आप इंटरनल वर्ल्ड में आप आपके अंदर खुद इतने ज्यादा अगर सेटिस्फाइड हो, फुलफिल्ड हो, एक अचीवमेंट आपको फील होती है, तो डेफिनेटली वो बाहर रिफ्लेक्ट होगी। तो आई फील लाइक आपने काफी इंटरनल वर्क किया हुआ होगा, या तो आप लोग शायद कर रहे होंगे, ठीक है, उस रास्ते में होंगे। Let's see what else. Oh wow, फुल मून की रीडिंग है, और फुल मून आ गया है आपके रीडिंग में। सो यस, सरेंडर टू द डिवाइन। Oh my God, again a full moon. This is blue moon. Believe in the impossible. This is so powerful, guys. I can't tell you how powerful this is. Yeah. So कुछ कंप्लीशन है, ठीक है, डेफिनेटली कोई कंप्लीशन होगा इस फुल मून के टाइम पे, या तो उसके आसपास, उससे पहले भी हो सकता है, या तो उसके बाद होगा, लेकिन बहुत बड़ी एक साइकिल है जो क्लोज हो रही है। अगेन ये 10th हाउस है। 10 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड एंडिंग एंड क्लोजर। सो या आपको सरेंडर और इम्पॉसिबल चीज जो है ना, आपको फील हो रहा होगा कि ये जो मेरी चीज है यार, ये चीज मुझे चाहिए, ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज है, बहुत बड़ी ड्रीम, या कोई ऐसी विश है आपकी जो आपको लगता है नहीं पूरी होगी या नहीं, पता नहीं। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है? सरेंडर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन पे, क्योंकि अब ना ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन पूरी तरह से डिवाइन के हाथ में है। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, इनर वर्क किया है, प्रेयर्स की है ना, उन पे आपको अब भरोसा करना है और डिवाइन को अपना काम करने देना है, ठीक है। बेसिकली आपको एक इम्पॉसिबल चीज पे बिलीफ आपका कितना स्ट्रांग है, आपको खुद पे, खुद की प्रेयर्स पे और डिवाइन पे कितना स्ट्रांग भरोसा है, वो अभी टेस्ट किया जा रहा होगा। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक टेस्टिंग टाइम है, या तो आपको शायद बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है किसी सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए। आपको मेन मैसेज यहाँ पे यही दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपके लाइफ में ना, एक यूनिवर्स, एक डिवाइन जो होती है ना, वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है, ठीक है। फिलहाल यही मुझे फील हो रहा है इन 3 कार्ड्स को देख के। लेट्स सी आगे और क्या है। Let's see what else. Group number 2. 6 chakra archangel Metatron. डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी पावरफुल चीज हो रही है गाइस, क्योंकि कलर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लू, वायलेट, यही कलर्स चल रहे हैं, ठीक है। इतने कार्ड्स में अभी तक सेम कलर्स आए हैं। वाओ, द टेम्पल पाथ। ओ माय गॉड, आई फील लाइक इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि
आपको है ना लिटरली टेस्ट किया जा रहा है, आपके इंट्यूशन को टेस्ट किया जा रहा है इस टाइम पे। आपके आपके इंट्यूशन, आपके इमोशंस, आपके हार्ट, आपके सोल लेवल पे आपको जो फील हो रहा है ना, वो आप कितना पहचान रहे हो, वो चीज़ लिटरली टेस्ट हो रही है। क्योंकि कोई भी कार्ड्स ऐसे एग्जैक्ट टू द पॉइंट वाले कार्ड्स नहीं है आपकी रीडिंग में, ठीक है। आप देख सकते हो, नहीं तो बहुत सारे और कार्ड्स हैं इसमें डेक में। बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी, या डेफिनेटली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, ठीक है। और कहीं किसी और किसी जगह पे आप जा रहे हो, और आपको यहाँ कहा जा रहा है ना, द टेम्पल पाथ इज अगेन कि आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। एक स्पिरिचुअली डिवाइनली गाइडेड रास्ता है आपके लिए। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपके जो लाइट बींग्स हैं, यहाँ पे ये लाइट ऑब्स दिख रहे हैं ना, तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। ये आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है, कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो करके आपको कंफर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। डेफिनेटली करियर में या जिसमें भी आपको फील हो रहा है ना, तो लिटरली आपको आपके इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना है इस टाइम पे, ठीक है। आपकी थर्ड आई चक्रा पे कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो सकता है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये लिटरली क्लैरिटी का कार्ड है। क्लियरली आपको चीज़ें दिखेंगी और आपको आपके विजन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। मेन मैसेज इज ट्रस्ट इन दिस फाइल। जो चीज़ आपको दिख रही है, विजन दिख रहा है, या ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसी मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कितना भरोसा है आप जरा देखिएगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। और आपको ना क्लैरिटी दी जा रही है, ठीक है। सो डोंट वरी, डिवाइन भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप ऐसा डाउट में हो या स्ट्रेस में हो कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है, या ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या कर रही हूँ या नहीं, उसके तुरंत बाद या थोड़े टाइम बाद ना आपको कहीं से ऐसा कंफर्मेशन मिल जाएगा उसी थॉट को लेके, ठीक है। तो आप ये चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं पूरे दिन में भी, ठीक है। ओ वाओ, 19। What else should I say? What else should I say? Yeah. 19, 9 and 1, 10 again. Number 1 and 10. यहाँ पे 4 and 40 है, 4 है, 3 है, ठीक है, और 12 भी है। Wow, 19 and 16. So यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। So ये एक सिंक्रोनिसिटी है मेरे लिए, आपके लिए भी होगी आई होप। ओके, सो 1 and 1 and 9 and 6, 96 ये नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ पे है 41, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। यस, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आप लोगों को एक्सपेक्ट करनी है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग एंड द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन इन योर लाइफ, एंड जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सी यहाँ पे भी यही है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे भी है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, जो कि बहुत पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है एक कार्ड, ठीक है। आप लोग शायद डर रहे हो, आपको शायद फील हो रहा होगा अकेला अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू का भी कार्ड है। तो आई थिंक आप लोगों को ये फील हो रहा है कि आप अकेले हो, या आपके लिए कोई हेल्प मिलने वाली है कभी या नहीं, या कोई आपको लेने आएगा, आपको हेल्प करने कोई आएगा या नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है पता है इस टाइम पे? इस कार्ड का मतलब है कि सबसे बेस्ट हेल्प ना आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स और आपके डिवाइन जो होते हैं ना, वही कर सकते हैं, और आपको उन्हीं से रेस्क्यू और हेल्प की उम्मीद करनी है फिलहाल। क्योंकि आई फील लाइक ये जो टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इस टाइम पे ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा होगा, स्पिरिचुअल चीज़ या कोई भी चीज़, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपके आसपास के लोग भी शायद आपको उतना नहीं समझ रहे होंगे, और आपकी जर्नी को शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो उन एक्सपीरियंसेस से गुजरा है सिर्फ वही वो चीज़ समझ सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपको हेल्प दी जा रही है, रेस्क्यू भेजा जा रहा है आपकी तरफ। अगर कहीं स्टक फील कर रहे हो तो आप प्रे कीजिएगा और आपको ज़रूर हेल्प दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट और ट्रम्पेट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें। सो कुछ अनाउंसमेंट या कुछ न्यूज़ कहीं से आपको कुछ अच्छी से मिल सकती है। यहाँ पे भी ड्रैगन ड्रैगन सिंबल है, तो आप लोग को शायद ड्रैगन्स के बारे में शायद कुछ पता लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअल मीनिंग देखिएगा। एंड आप लोग शायद डर रहे हो कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले, या तो एक अनजानी एक टेरिटरी में आप लोग एंटर होने वाले हो, ठीक है। और आपको डर लग रहा होगा, या तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, कुछ रिस्क है ऐसा फील हो रहा है, या तो कोई चीज़ है जिसमें कि या तो आपको कुछ पता ही नहीं फिलहाल कि आप कहाँ जा रहे हो, और आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको डरना नहीं है। और एक रिस्क फील हो रहा है आपको किसी चीज़ में,
कि ये बहुत बड़ी रिस्क वाली चीज़ है, या तो कोई आप पे बिलीव कर नहीं रहा, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, लेकिन आपको भरोसा करना है। और आई थिंक जैसे कि वो कहते हैं ना कि बिना रिस्क के, बिना चैलेंज के लाइफ में वो मज़ा नहीं आता ना, वो स्पाइस नहीं आता। सो ये चीज़ यहाँ पे रेजोनेट करती है कि वही की वही सेम टू सेम चीज़ें आप करते रहोगे तो कुछ नया नहीं सीख पाओगे, राइट। सो कुछ डरिए मत आप लोग, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती ना हो जाए कहीं, आप लोगों को डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। डिवाइन आपको ज़रूर हेल्प करेगी, आपको ज़रूर संभालेगी वो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है। एंड आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट की हो गाइस। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग आई है, ठीक है, जिसमें कि लिटरली हम एक, मैं बोल नहीं सकती ये करियर में ही है या लव लाइफ में ही है, आपके सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी चीजें हो सकती है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। वाओ, यस, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, एक हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। शायद आप लोग लोगों को हेल्प कर सकते हो आगे जाके, हीलिंग कर सकते हो किसी की, कोई इटर्नल कनेक्शन शायद आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी का सिंबल मुझे उसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या आता है। और आपकी लव लाइफ के लिए कोई मैसेजेस अगर होंगे तो लेट्स सी क्या है। ओके, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई ऑफर आ सकता है, बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर है ये। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो आई फील शायद आप लोगों को कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। आई फील लाइक कमिटमेंट है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है, एंड ये तीनों काज भी बहुत अच्छे, प्रोस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, हेल्थ एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो अच्छी होगी, एंड स्लोली एंड स्टेडीली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ के स्टेप्स लीजिएगा, लेकिन हाँ, आप लोग प्रोटेक्टेड हो वो भी जानिए, ठीक है, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ, सो डोंट वरी। एंड कुछ लोग हैं जो कुछ मनी वाइज कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, या आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। एक हाउसवाइफ या एक होम बिजनेस कुछ लोग कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कुछ ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा वो एक नर्चरिंग वाइब्स आपकी है ना, उस चीज़ को यूज़ कर सको आप, ठीक है, कि आपकी एक मदरली नेचर हो सकती है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, ठीक है। सो या वैसा कुछ काम कर सकते हो जिसमें कि आप लोगों को सोल लेवल पे एकदम वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होता हो, एक मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे भी रैबिट है, एंड मैंने दूसरी कार्ड में भी रैबिट देखा था, आई फील, या सो डेफिनेटली वैसा काम कर सकते हो आप लोग, लेकिन दिस इज लाइक कि एक बहुत ही पीसफुल वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्टेंस है, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद को आप प्यार दे रहे हो, सेल्फ लव की बात है यहाँ पे। और कोई कनेक्शन भी अगर आपका है किसी के साथ तो यस, उसमें भी काफ़ी कंपैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार, वो केयरिंग वाली, नर्चरिंग वाली वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, वो नर्चरिंग वाला टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 2। वाओ, यस, हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग आपकी आ रही है, ठीक है। आप लोग हील होने वाले हो। मैंने कहा ही था कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है गाइज, मैंने पहले ही कह दिया था ना। हेरोफेट भी कंफर्मेशन है अगेन कि डिवाइन आपके साथ है, आपके कोई गुरु है जो आपको हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे 3 मेजर आर्काना है सर, ठीक है। सो पावरफुल एनर्जी, स्टार है, आप लोग स्टार सीड हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। लियो, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो आपकी साइंस हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग लियो एंड एक्वेरियस कपल हो सकते हो, या तो कैप्रिकॉर्न, या डेफिनेटली कुछ तो पास्ट हार्ट ब्रेक्स था, ठीक है आपका। आई फील यहाँ पे हार्ट का हीलिंग हो रहा है, ठीक है, आपकी हीलिंग चल रही है, या तो हीलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है,
सो यस, आप लोगों को सरेंडर कर देना है गाइज। आपकी जो आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी सोल है ना, वो शायद आपकी बाहर आएगी, ठीक है। आप जो एक्चुअल में हो ना सोल लेवल पे, वो पूरी तरह से एक बाहर आ सकता है। आपकी यूनिक साइड, आपकी जो गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, आप किसी को आगे जाके कुछ सिखा सकते हो, ठीक है। आपके पास जो चाबियां मिलने वाली है, ठीक है, आपको एक विजडम मिलने वाला है। आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम बहुत हाई होगा। कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि कहीं पे एडमिशन चाहिए, ठीक है, वो भी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल सकता है। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, वो डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे मेन मैसेज डिवाइन का ही आप मुझे फील हो रहा है। स्टार फैमिली भी आपकी हो सकती है, ठीक है, जो कि स्टार सीड्स होते हैं, या तो गैलेक्टिक फैमिली होती है, तो यस, उनके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। कोई विश है आपकी, वो पूरी हो सकती है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट भी है यहाँ पे स्टार के साथ। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके करियर के लिए क्या है, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए हो सकता है। अगर आपको वो डाउट था तो लेट्स सी। ओके, सो आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, या मैंने कहा था ना कि घर पे कुछ काम करना, खुद का ऐसा कोई सोल लेवल का काम करना जिसमें आपको बहुत खुशी और ग्राउंडिंग फील हो। और आर्ट एंड म्यूजिक एंड डांस बेस्ट चीज़ें होती है इन चीज़ों के लिए। बैंकिंग ऑफिसर, ओके, कुछ लोग बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो। गवर्नमेंट काम हो सकता है, या तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो यस, वो हो सकता है। स्पोर्ट्स एथलीट, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, सो कुछ लोग इन फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। साइकिक, स्पिरिचुअल वर्क, गिफ्टेड एंड लाइट वर्कर, कुछ लोग लाइट वर्कर है, स्टार सीड्स जैसे कि मैंने कहा था, तो यस, पॉसिबिलिटी है आप लोग स्पिरिचुअल काम कर सकते हो आगे जाके, ठीक है। साइकिक एंड आपका इंट्यूशन, जैसे कि थर्ड आई चक्रा था, तो यस, आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है, ठीक है गाइस, सो बी रेडी। लेट्स सी, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन दिया जा रहा है, ठीक है, लिटरली। प्रे टू डिवाइन, यस। सो जितनी भी प्रेयर्स की है आपने, उस पर भरोसा कीजिए और प्रेयर्स को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग डिवाइन को प्रे कीजिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे। हीलिंग वूंड्स, या मैंने कहा था ना, हीलिंग का टाइम आपका शायद आ रहा है, ठीक है, या तो चल रहा है ऑलरेडी। हील हो रहे हो आप लोग, आपके पास्ट वूंड्स, आपके इनर चाइल्ड वूंड्स और चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं हील। इस टाइम पे, आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी हीलिंग मिल रही है। या टॉक्सिक एंड कार्मिक, यस, कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो एंड हो सकती है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या कोई जगह थी जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही थी, तो वो सब कुछ एंड होगा, ठीक है। वाओ, सी, मैंने कहा ही था कि स्टार सीड आप लोग हो सकते हो। यहाँ पे देखो बॉटम में स्टार सीड है, ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस सिंक्रोनिसिटी। सो यस, आप लोग स्टार सीड्स कुछ लोग हो सकते हो, ठीक है। एम्पैथी, आपको एम्पैथी फील होती होगी लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग पता लगा सकते हो स्टार सीड का मतलब, और आपको आंसर्स भी मिलेंगे। सो या गाइज, ये बहुत ही बढ़िया सी रीडिंग थी। आई जस्ट लव दिस रीडिंग एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड इमेज चूज की थी, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके लिए क्या आ सकता है आगे, ठीक है, लेट्स सी। ओके, वन मोर टाइम। ओके, वाओ, कैप्रिकॉर्न, the energy around you is serious, materialistic, hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. ओके, सो आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो शायद, ठीक है। कुछ लोग अर्थ साइंस हो सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में है यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज एंड एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। वाओ, बहुत सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं शायद। यूरेनस एक ट्रांसफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये है ना, एक लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अचानक से वो लाइटनिंग होती है, तो कैसा हमको वो फील होता है ना अचानक से, वैसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई होगी, ठीक है। जो कि आपके लिए ना एक बहुत बड़ा एक आपकी अवेकनिंग के लिए ट्रिगर होगा, ठीक है, कि उसके बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। एक सडन चेंज आया आपकी लाइफ में, ये कुछ भी हो सकता है, एक इमोशनल लॉस हो सकता है, ठीक है, या तो कोई और लॉस हो सकता है। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो चुकी होगी, कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है, जिसके बाद आप लोग एक अवेकनिंग के रास्ते पे, या
चीज़ों को डीपर लेवल में शायद समझ पाओगे, ठीक है। या यूरेनस जो है वो बहुत बड़ी अवेकनिंग और शिफ्ट लेके आता है, ठीक है। सो आपकी जो हार्ड वर्किंग नेचर है ना आपका, वो बढ़ने वाला है, ठीक है। आप लोग सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हो, आप लोग शायद रुकोगे नहीं, ठीक है। जिस रास्ते पे आप हो, जिस करियर में हो, या जो भी चीज़ है ना आपको, आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो आने वाले टाइम में। लिटरली आप लोग एक स्टेबल लाइफ को बनाना चाहते हो, ठीक है। आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी चाहिए और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, बेसिकली। सो यस, आपके आसपास ऐसी एनर्जीज रहेंगी ना कि आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। हार्ड वर्किंग आपका नेचर हो जाएगा अगर अभी तक नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोग करने वाले हो, जो कि पे ऑफ भी करेगा, ठीक है। एक आपका एक माइंड है ना इंटेलिजेंट होने वाला है, आप लोगों का अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ेगा, फोकस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। कॉशियस एम्बिशन, लिटरली आप लोग एक एम्बिशन आपका बहुत बड़ा लाइफ में हो सकता है कि आपको ये अचीव करना है, ठीक है। सो या आप लोग उसी रास्ते पे जैसे कि यहाँ पे ये पहाड़ है ना, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। एक सक्सेस की सीढ़ी होती है ना, वो आप लोग चढ़ रहे हो। दैट इज वेरी वेरी गुड, वेरी पावरफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 3। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। या कुछ इम्पॉसिबल सी चीज है जो आपको लग रही है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, लेकिन वो एक वंस इन अ ब्लू मून वाला वो कोट है ना कि हाँ, कुछ चीजें वंस इन अ ब्लू मून ही होती है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में आ सकती है, जो कि शायद कभी वापस ना आए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है ये अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक है। और इम्पॉसिबल कुछ चीज लग रही है आपको, तो आपको बिलीव करना है कि नहीं, वो इम्पॉसिबल सपना जो था वो पूरा हो सकता है, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। या ओके, सो फिलहाल के लिए कोई चीज है जिसके बारे में आप लोग वरी कर रहे हो या ये सोच रहे हो कि इसमें आगे क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म विजन अगर आप देख रहे हो खुद के लिए, तो आप लोग वो देखो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल ना एनर्जी ऐसी है कि अभी तक वो कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई आउटकम है जो कि फिक्स्ड नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो कि कोई प्लान्स है जो आपको थोड़े से चेंज करने हैं, ठीक है, एक डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन आपको चाहिए, डिफरेंट अप्रोच आपको अगर चाहिए, तो यस, आप लोग डिफरेंट अप्रोच ले सकते हो। आपके करियर में भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल एंड आ चुका है, ठीक है। चीजें आगे जाके चेंज भी हो सकती है, ठीक है, लिटरली। इसलिए वो यूरेनस का कार्ड था जो कि चेंज के बारे में ही था। सो अगर फिलहाल आपको कोई भी चीज ऐसी है ना लाइफ में जिसमें आपको फील हो रहा है कि ये एक एंड है, ठीक है, ये खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सिचुएशन चेंज हो सकती है, ठीक है। सो पहले से ही आप लोग कोई भी आउटकम को डिसाइड करके मत रखिए कि हाँ यही होगा। हाँ, एक चीज होती है इंटेंशन रखना, दूसरी चीज होती है कि एक वो होता है ना कि स्ट्रेस में, एंजाइटी में ये सोच लेना कि हाँ ये तो अब खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। सपोज आपको रिजल्ट नहीं मिला, सपोज आप लोग आपको जितने मार्क्स चाहिए थे वो नहीं मिले, या तो जो जॉब चाहिए थी आपको नहीं मिली, तो ये मत सोच लीजिए कि हाँ यही एंड है। ये एंड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना अभी बिल्ड हो सकती है आपकी लाइफ में। तो आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रख के जर्नलिंग करके आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन करोगे वो आपकी काम करेगी, ठीक है, डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए क्या है ग्रुप नंबर 3। Okay, so we have 2 cards, storm warning and action. So yes, कुछ है एक स्टॉर्मी सा टाइम आपकी लाइफ में या तो आ सकता है। ये नंबर 10 है, यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न है जो कि 10th साइन होती है, 10-10। यहाँ पे भी फुल मून है, तो या कुछ अचानक से कुछ हो सकता है जिसमें कि आपको फील होगा उस टाइम पे कि ये अचानक से क्या हो गया, ठीक है। ये एक टावर मोमेंट सा हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन वो जो स्टॉर्म होगा ना वो ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि स्टॉर्म कैसा होता है, वो आता है और तुरंत की तुरंत चला जाता है, ठीक है। सो ये भी यही है कि कोई केओस अगर आपकी लाइफ में हो रहा है ना,
या अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है ना, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपने बैलेंस को देखिएगा कि आप कितने बैलेंस्ड हो, और खुद को ये अफर्मेशन दीजिएगा कि ये टाइम जो है वो चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टाइम आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लेंजिंग होगी आपकी लाइफ में स्टॉर्म की वजह से, ठीक है, जो कि शायद बहुत ज़रूरी भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉर्म जो होता है वो क्लेंजिंग का भी काम करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लीन होनी ज़रूरी होती है, राइट। यहाँ पे है एक्शन। कोई चीज़ है जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक्शन ले लीजिए। शायद हो सकता है कि आपके ये एक्शन की वजह से ही ये ये जो टाइम है ये आ सकता है, स्टॉर्मी सा टाइम, जिसमें कि आपके आसपास जो लोग होंगे ना वो भी थोड़े बहुत शॉक हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आप सोच रहे हो करने के बारे में, ठीक है। तो शायद आप लोग डर रहे होंगे कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो आप लोग देखिए आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो हर चीज़ आसान है, हर चीज़ पॉसिबल है। डिवाइन पे आपको ट्रस्ट रखना है और डिवाइन आपके साथ होगी, ठीक है। आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, इस चीज़ के डर में नहीं सोचना है। देखो, अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए कोई काम है ना, जो आपको सोल लेवल पे फील हो रहा है, आपको हार्ट लेवल पे फील हो रहा है, तो आप लोग प्रेयर कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों को समझना चाहिए कि लोगों का काम ही होता है कि जिनको हमारे बारे में पता नहीं है ना, हमारी लाइफ के बारे में, हमारी पर्सनल, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, वो हमारे लाइफ के बारे में कमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आपको किसी को पावर नहीं देना कि कोई आपकी लाइफ पे कमेंट करे, है ना गाइस, और उसके डर में आपको चुप भी नहीं बैठना। ओके, सो ये बहुत बड़ा मैसेज था। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये चीज़ सुननी ज़रूरी थी। तो हाँ, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पे। सैड एम्ब्रेस नंबर 45, स्ट्रेंथ नंबर 44, ओके 44 45, यस। सो आपकी रियल स्ट्रेंथ जो है ना वो डिवाइन से ही आती है, इस कार्ड का मतलब है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, डिवाइन आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि आप ये एक्शन ले सको, ठीक है। ये लिटरली ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे के सामने ऐसे फेस कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे मदर अर्थ है, मदर अर्थ की एनर्जी है, ठीक है। एक नेचर के साथ कनेक्ट करना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना और प्रेयर करना, एंड देन पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होके बाहर आना, ठीक है। इस सैडनेस से पूरी तरह से आप लोग बाहर आ सकते हो। आपको अगर फील हो रहा है ना कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, कोई है नहीं आपके आसपास, या किसी को मिस कर रहे हो शायद, ठीक है। आई थिंक ये जो टाइम है ना वो आपके अकेले का ही टाइम है, ठीक है। आपको ये अकेला टाइम इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बाहर आ सको और खुद की लाइफ को खुद के हाथ में लेके आप चीज़ों को बदल सको, ठीक है। आपकी लाइफ अगर बदलनी है, आपको चेंज करनी है, तो आप ही को करनी है, राइट, कोई और नहीं करेगा। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे स्पाइरल के लिए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेंस मैसेजेस है ये सारे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ट्रिगर ना हो इन मैसेजेस से, लेकिन जो भी आपकी इंट्यूशन फील कर, आप लोगों को जो क्लैरिटी चाहिए वो मैं आपको शायद इस मैसेज के थ्रू दे सकूँ, ठीक है। या आपको फील हो कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपकी ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइन के साथ काम करना ही है, ठीक है। भगवान के साथ, ईश्वर के साथ आप मिलके काम कीजिए, यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके चांसेस हो जाएंगे जीतने के, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 3। और क्या है आने वाले टाइम में आपके लिए। जो ऑफ स्वर्ड्स, अगेन कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। डिसीजंस है, चॉइसेस है यहाँ पे, अगेन इंट्यूशन है यहाँ पे, इंट्यूशन की सुननी है आपको, या एंडिंग है यहाँ पे। मैंने कहा ही था पहले ही कि बहुत ज़्यादा बर्डनसम साइकिल है जो क्लोज होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग बर्डन लेके घूम रहे हो और आप ना लिटरली एक चॉइस आपको लेनी है लेकिन आप ले भी नहीं रहे हो। आप ये बर्डन लेके खड़े हो, लेकिन एक रास्ता आपको दिया जा रहा है लेकिन आप वो ले भी नहीं रहे हो, ठीक है।
थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है आपको, आपके अंदर बैलेंस में आइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आई विल सजेस्ट कि मेडिटेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो वाई, लेकिन कोई चीज़ है जिसको आपको एंड करनी है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप मुझे फील हो रहा है कि कुछ एंडिंग है जो कि आपको चाहिए आपकी लाइफ में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रही है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है ये एंड ऑफ अ साइकिल ही है, बस अब बहुत थोड़ी देर और ही आपको चलना है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेप्स जो आपको लेने हैं ना, वो तो आप ही को लेने हैं, राइट। जब हमको घर जाना होता है, भले हम कितने भी थक क्यों ना गए हो, लेकिन जितने भी स्टेप्स बाकी है घर जाने के लिए हमको लेने तो पड़ते ही है ना, तो वो भी आप ही को करना है, ठीक है। लेकिन डिवाइन से प्रे करके करोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। या एक रेस्टफुल टाइम, एक हीलिंग का टाइम, आपको थोड़े से आराम की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। यू नो अगर आप लोग सो नहीं रहे हो, आपकी नींद खराब हो रही है रात की, तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, या ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं क्या होगा, थोड़ा सा आराम कीजिए। रिलैक्स्ड म्यूज़िक सुन सकते हो, थोड़े से मेडिटेशंस होते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो वो सब आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक होता है जो कि आप सुन सकते हो, जो आपको हील करेंगे और हेल्प करेंगे कि आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। Let's see what else. Group number 3, finally. Queen of Swords. Oh wow, King of Swords. Wow, ये तो पैर आ गई, King and Queen and yeah, see bottom में क्या है, 2 of Cups. This is so beautiful. So कोई कनेक्शन है, शायद आपको किसी के साथ फील होता होगा, एक सोल लेवल कनेक्शन, आई थिंक। और आपको यूनियन चाहिए किसी के साथ, डेफिनेटली एक किंग एंड क्वीन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपके इक्वल लेवल पे जो मैच होता है, जो आपको शायद आपको चाहिए, आपको यूनियन चाहिए उस पर्सन के साथ, ठीक है। एक बैलेंस चाहिए उस रिश्ते में, तो या बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, उस रिश्ते में। एंड लेकिन आपको आपके पावर में आके ना इस यूनियन को क्लेम भी करना होगा, ठीक है। आई फील लाइक आप लोग यूनियन चाहते हो लेकिन क्लेम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये तलवार, यहाँ पे बहुत सारी तलवारें हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। आपको एक फर्म डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे यही चाहिए और उस यूनियन को मुझे क्लेम करना है, ठीक है। तो आप लोग प्रेयर करो, मेडिटेशंस करो, मैनिफेस्टेशंस करो ना, उस टाइम पे पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि आपको यही चीज़ चाहिए या नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। सो या एक फर्म डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। लेट्स सी और क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर ये लव लाइफ नहीं, लेकिन मैं करियर वाइज भी कहूँ तो, या कुछ पार्टनरशिप्स है, कोई काम हो सकता है आपका, ठीक है, जिसमें आप पार्टनरशिप में काम करो या कोई आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। या बहुत ही आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकता है, ठीक है, टीचिंग में हो सकते हैं कुछ लोग, या तो लॉयर, आई डोंट नो वाई लॉयर मुझे सुनाई दिया, या तो उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो उस चीज़ में आप लोग आगे बढ़ सकते हो शायद आने वाले टाइम में। एंड आपका लॉजिकल माइंड, आपका लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा यूज होगा आगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्लियर होने की ज़रूरत है, और वो कम्युनिकेशन, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन भी आपको रखने की ज़रूरत है लोगों के साथ। आपको वो होता है ना कि नहीं ऐसे ही कुछ भी बोल दिया या कुछ भी सुन लिया किसी के किसी से। आपकी हाथ में ये तलवार इसीलिए दी जा रही है ताकि आप आपकी चीज़ बोल पाओ, आपकी चीज़ आप रख पाओ सामने, ठीक है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह, इस किंग और इस क्वीन की तरह। सो या आपको यही करना है, ओके, और आपकी बात भी सुनी जाएगी, डोंट वरी। लेट्स सी आपके लिए करियर में कौन सा प्रोफेशन है, ओके। ग्रुप 3 के लिए क्या है, अगर आपको डाउट था तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, वाओ, साइकिक, स्पिरिचुअल वर्क, गिफ्टेड एंड लाइट वर्कर, ये तीनों में आया है। तो या ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ये भी था स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, एथलीट एंड फिटनेस, ओके। सो आई थिंक आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में एंड स्पिरिचुअल काम भी करने लग गए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। अथॉरिटी, बिजनेस पर्सन, वाओ, आप लोग बिजनेस कर सकते हो खुद का स्टार्ट, या तो बिजनेस में हो अगर तो यस, आपको
वो मिलेगी आपको, वो अथॉरिटी, और वो आपका जो प्रोग्रेस है वो भी होगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर, ओके, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, सोल्यूशंस देना प्रॉब्लम का, राइट। इंजीनियरिंग हो गया या कुछ और हो गया काम, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। और एडिशनल मैसेजेस क्या है आपके लिए। वाओ 1111, यस, आपके विश फुलफिलमेंट का ये एक टाइम होता है 1111, जिस टाइम पे एक विश फुलफिलमेंट कहा जाता है। 1111 अवेकनिंग का नंबर है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, जो कि 2 ऑफ कप्स के साथ लग ही रहा था। सो यस, आप लोगों को ये नंबर शायद दिख सकता है, यहाँ पे है 666 हार्मनी। वाओ, हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। 666 एक रिलेशनशिप्स का भी नंबर होता है। सो यस, रिलेशनशिप्स में आपकी हार्मनी आ सकती है। टेक एक्शन, यस, आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन। सी, एक्शन का कार्ड था वहाँ पे, और आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्शन ले लीजिए, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ एक्शन नाउ, आप ही को चीजें करनी है। सो यस, टॉक्सिक एंड कार्मिक कोई चीज है, कोई आई थिंक एक कनेक्शन आपका ऐसा हो सकता है जो कि टॉक्सिक है, कार्मिक है, और एक दूसरा कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि आ सकता है, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ है और आपको फील हो रहा है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन है, तो डेफिनेटली वो कार्मिक कनेक्शन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपके बाद फिर आपके पास वो सोलमेट वाला कनेक्शन आ सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में। यहाँ पे है हीलिंग वूंड्स, या आपके जो वूंड्स है ना वो हील होंगे इस टाइम में, आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके मैं आपको ये सजेस्ट भी करूँगी, थोड़ी सी हीलिंग कीजिएगा खुद की, क्योंकि ये जो सैडनेस है आपकी, ये जो आपका थोड़ा सा क्लैरिटी आपको, या तो आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो ना, तो आई थिंक थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पे टॉक्सिक भी है, तो यस, डेफिनेटली कार्मिक हीलिंग कीजिए, क्लेंजिंग खुद की कीजिए। कुछ मंत्रास होते हैं जो आप चैंट कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप शिवा मंत्र, महाकाली मंत्र बहुत ही अच्छे होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। एंड या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।